जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं इस वर्ष शारदीय नवरात्रा का पर्व कब प्रारंभ होगा। इस बार 2023 की साल में 15 अक्टूबर 2023 आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रा का पर्व प्रारंभ होगा। इस दिन यदि अमावस्या युक्त प्रतिपदा हो तो उसका निषेध करना चाहिए। द्वितीय युक्त प्रतिपदा हो वह नवरात्र व्रत प्रारंभ के लिए शुभ कारक मानी गई है। एवं यदि प्रतिपदा के दिन चित्रा नक्षत्र हो और वैधृति योग हो तो उस विशेष समय में घट स्थापन करना निषिद्ध माना गया है। यदि चित्रा नक्षत्र दिन भर रहता है, वैधृति योग रहता है तो उस समय में घट स्थापन नहीं करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में इसका विधान दिया है कि यदि नक्षत्र और योग अधिक समय तक रहते हैं तो उस दिन घट स्थापन का समय मध्याह्न काल में जो अभिजीत मुहूर्त रहता है, 48 मिनट का मुहूर्त रहता है, उसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। उसमें सभी पापों का नाश हो जाता है और किया गया कर्म शुभ फल देने वाला होता है। श्री वल्लभ मणिराम पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से प्रारंभ होगा और 12:45 पर समाप्त होगा। इस विशेष समय अवधि में ही मां भगवती का घट स्थापन कर लेना चाहिए। नवरात्रि का व्रत करने वालों को रविवार प्रतिपदा दिनांक 15 अक्टूबर से प्रारंभ करना चाहिए एवं महानवमी सोमवार 23 अक्टूबर को समाप्त करना चाहिए। विजयदशमी का पर्व 24 अक्टूबर को रहेगा। नवरात्रियों का व्रत करने से नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। इसमें तिथि की ह्रास वृद्धि से इनमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती है। इनको तो नवरात्रि पर्यंत ही पूर्ण रूप से करना फलदायी है। वैसे तो वासंती नवरात्रों में विष्णु की और शारदीय नवरात्रों में शक्ति की उपासना का प्राधान्य है ही, किंतु ये दोनों ही बहुत व्यापक हैं, अतः दोनों में दोनों की उपासना होती है। इनमें किसी वर्ण, विधान या देवादि की भिन्नता नहीं है। सभी वर्ण अपने अभिष्ट की उपासना करते हैं। यदि नवरात्र व्रत रखने की सामर्थ्य न हो तो प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत सप्तरात्र, पंचमी को एक भुक्त, षष्ठी को नक्त व्रत, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी को उपवास और नवमी के पारण से पंचरात्र, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के एक भुक्त व्रत से त्रिरात्र, आरंभ और समाप्ति के 2 व्रतों से युग्म रात्र और आरंभ या समाप्ति के एक व्रत से एक रात्र के रूप में जो भी किए जाएं उन्हीं से अभिष्ट की सिद्धि होती है। जो सामर्थ्य स्वास्थ्य का रखते हैं, समय का रखते हैं, उनको तो नवरात्रि पर्यंत ही व्रत करना चाहिए। जो निशक्त हैं, किसी बीमारी या किसी समय अभाव में यदि व्रत ना कर सके तो उनको नवरात्र प्रारंभ या नवरात्र के अंतिम दिन का एक व्रत करके भी अभिष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। आरंभ में शुभ स्थान की मृतिका से वेदी बनाकर उसमें जो गेहूं बोएं उन पर यथा सामर्थ्य कलश स्थापित करें और कलश पर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, पाषाण या चित्रमय मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि की हो और स्नान से उसके नष्ट होने का डर हो तो उस पर दर्पण लगा देना चाहिए
या खड्गादि को उसमें परिणित करना चाहिए। देवी का चित्रपट स्थापन करके पूजन कर लेना चाहिए। यदि किसी का इष्ट राम हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, बजरंगबली हो, तो वो उनकी भी मूर्ति की स्थापना करके और पूजन कर सकते हैं। कलश स्थापन से पहले गणपति पूजन, मातृका पूजन, लोकपाल, नवग्रह और वरुण का पूजन, स्वस्ति वाचन और मधुपर्क ग्रहण करके प्रधान माँ दुर्गा, राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, शक्ति, भगवती देवी आदि किसी भी अभिष्ट देव की वंदना, पूजन, वेद विधि या पद्धति कर्म से जो आप सरलतापूर्वक जानते हो अथवा अपने सांप्रदायिक विधान से पूजा करें। देवी के नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा सप्तशती का पाठ मुख्य माना गया है। यदि पाठ करना हो तो देवतुल्य पुस्तक का पूजन करके 1, 3, 5 आदि विषम संख्या के पाठ करने चाहिए और पाठ में विशेष ब्राह्मण हो तो उनकी संख्या भी 1, 3, 5 आदि विषम ही होनी चाहिए। फल सिद्धि के लिए 1 पाठ करें, उपद्रव शांति के लिए 2, सामान्यतः सब प्रकार की शांति के लिए 5, भय से छूटने के लिए 7, यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए 9, राज्य के लिए 11 है, कार्य सिद्धि के लिए 12 है, किसी को वश में करने के लिए 14 है, सुख संपत्ति के लिए 15 है, धन और पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 है, शत्रु, रोग, राजा के भय से छूटने के लिए 17 है, प्रिय की प्राप्ति के लिए 18 है, बुरे ग्रहों के दोष की शांति के लिए 20, बंधन से मुक्त होने के लिए 25, मृत्यु के भय, व्यापक उपद्रव तथा आदेश को नाश आदि से बचाने के लिए और असाध्य वस्तु की सिद्धि एवं लोकोत्तर लाभ के लिए आवश्यकता अनुसार 100, 1000, 10,000 और लाख पाठ तक करने चाहिए। देवी व्रतों में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो नवरात्र पर्यंत और न हो तो समाप्ति के दिन कुमारी के चरण धोकर उनकी गंध, अक्षत, पुष्प से पूजा करके मिष्ठान्न भोजन कराना चाहिए। 1 कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की, 2 से भोग और मोक्ष की, 3 से धर्म, अर्थ और काम की, 4 से राज्य पद की, 5 से विद्या की, 6 से षटकर्म सिद्धि की, 7 से राज्य की, 8 से संपदा की और 9 से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। 2 वर्ष की लड़की कुमारी, 3 की त्रिमूर्ति, 4 की कल्याणी, 5 की रोहिणी, 6 की काली, 7 की चंडिका, 8 की संभवी, 9 की दुर्गा और 10 की सुभद्रा स्वरूप होती है। इससे अधिक उम्र की कन्या को कुमारी पूजा में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। अतः ऊर्ध्व तु या कन्या सर्व कार्येषु वर्जितः, स्कंद पुराण में ऐसा वचन प्राप्त होता है। दुर्गा पूजा में प्रतिपदा को केश के संस्कार करने वाले द्रव्य आंवला और सुगंधित तेल आदि अर्पण करने चाहिए। द्वितीया को बाल बांधने के लिए रेशम की डोरी, तृतीया को सिंदूर और दर्पण, चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक और नेत्रांजन, पंचमी को अंगराग और अलंकार तथा षष्ठी को फूल आदि समर्पण करे। सप्तमी को गृह मध्य पूजा, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा तथा दशमी को निरंजन और विसर्जन करें। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र करके दशमी को दशांश हवन, ब्राह्मण भोजन और व्रत का विसर्जन करना चाहिए। जय श्री श्याम। यदि हमारे भेजी हुई समस्त जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवगत अवश्य करवाएं और हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जय श्री श्याम।